नमस्कार, मेरा नाम है शंकर और आप देखना शुरू कर चुके हैं लक्ष्य 24 न्यूज़ चैनल। आज हम अपने स्टूडियो में हैं और स्टूडियो में हमारे साथ हैं शिवा तिवारी जी। इनके जो आरोप हैं वो निवाड़ी प्रशासन के ऊपर हैं और वो प्रशासन पे आरोप जो हैं वो बेहद गंभीर हैं, क्योंकि इनके जो आरोप हैं वो कह सकते हैं कि एक तरफ तो प्रशासन है, जो सरकार है, वो कहती है कि हम काम गुणवत्ता से करते हैं, ईमानदारी से करते हैं और जो भी उसकी लागत होती है उसको बखूबी करते हैं, तो उनको देते हैं उसकी मेहनत के हिसाब से। लेकिन इनका एक आरोप ये है कि इन्होंने करीब 2 साल पहले कुछ प्रशासन का काम किया था, जो कि जिसका पैसा करीब अभी तक नहीं हो पाया, और जब इन्होंने अपने हक, अपनी मेहनत के पैसे मांगे हैं तो उनके बदले में इनको जवाब मिलता है कि फ़ंड नहीं है, यानी बजट प्रशासन के पास नहीं है। क्या पूरा मामला है, क्या कैसी कहानी है, ये बात हम खुद शिवा तिवारी जी से जानेंगे। शिवा जी, क्या मामला है, पूरी बात बताइए। मेरे द्वारा पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव में कार्य किया गया था, जहाँ पर अपनी FLC हो रही थी, EVM मशीनों की चेकिंग। पंचायत चुनाव माने 2023 के करीब चुनाव। 2023 वो विधानसभा चुनाव, पंचायत चुनाव दोनों साथ में थे। EVM टेस्टिंग हो रही थी। उस समय मुझे चार बाबू एवं SDM महोदय श्री अनुराग निगवाल जी के माध्यम से कहा गया कि आप यहाँ CCTV कैमरे लगवा दीजिए। तो मैंने अम्बेडकर भवन में CCTV कैमरे लगवाए, कुछ कैमरों की मरम्मत की। इस हिसाब से मेरा पेमेंट लगभग 63,000 कुछ हो रहा था। अच्छा, आपने जो कैमरे लगवाए, आपने मरम्मत कराई, वो करीब निवाड़ी जो विधानसभा है, वो आपने पूरे निवाड़ी विधानसभा में किया गया? हाँ, नहीं, एक अपना अम्बेडकर भवन है ना, हाँ। वहाँ पे EVM टेस्टिंग हो रही थी। अच्छा। 10 दिनों की EVM टेस्टिंग हुई थी। उसमें उन्होंने ज़रूरत पड़ रही थी। अच्छा। तब मैंने वहाँ पे कार्य किया था। अच्छा, तो करीब कितना पैसा था आपका बिल का? 63,000 बिल कुछ ऐसे था। ये अपना हो रहा है 63,576 रुपये विद GST हो रहा है 75,019 रुपये। तो जब आपने अपनी शिकायत प्रशासन के सामने रखी तो क्या जवाब मिलता है आपको? मुझे प्रशासन की तरफ से असंतुष्ट हो रहे हैं हम बराबर, और बोलते हैं कि बजट नहीं है। उस समय जब मैंने कार्य किया था तब बजट था, उसको लैप्स कराया गया और आज दिनांक में बजट के लिए बैठा हूँ और मैं दर की ठोकर भी खा रहा हूँ। क्या लगता है आपको कि जो आपका बजट है, जो आपका मेहनत का पैसा है, जो आपका बिल का पैसा है, जो आपके काम का पैसा है, वो प्रशासन क्यों नहीं देना चाहती है? किसके ऊपर आप उंगली उठाना चाहते हैं? मैं उंगली किसी के ऊपर नहीं उठा सकता। मैं क्योंकि प्रशासन चाहे तो दिलवा सकती है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में है। क्यों नहीं मिल रहा है? कुछ जानकारी मिली है आपको? नहीं, मुझे ऐसा कोई जानकारी नहीं मिलती है। जवाब सिर्फ एक ही मिलता है कि अभी बजट नहीं है। कब आएगा इसकी जानकारी नहीं मिली? 2-4 दिन इस प्रकार से 3 साल, 2.5-3 साल गुजर चुका है मेरा। तो ये सरकार के ऊपर, निवाड़ी प्रशासन के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर 2 साल से ज़्यादा बीत चुके हैं और शिवाजी का जो पैसा है, वो उनकी मेहनत का पैसा है, वो अभी तक नहीं हो पाया। इसके एवज में अगर और सारे काम देखें तो लाखों करोड़ों के काम निवाड़ी ज़िले में हो चुके हैं और जिनका पैसा 1 महीने के अंदर लगभग हो जाता है, उनका पैसा सैंक्शन हो जाता है, अकाउंट में आ जाता है। लेकिन जब आती है आम आदमी के अधिकार की, उनके मेहनत के पैसे की, तो सिर्फ नाम एक ही दिया जाता है कि भाई बजट नहीं आया है। तो शिवाजी, अगर इसी तरह चलता रहा तो फिर आपकी आगे की क्या प्लानिंग है, क्या प्रक्रिया है? मैंने अभी लगभग 19/5 को मैंने एक आवेदन दिया है मैडम को। ये 5वां या 6वां आवेदन है। इसमें मैंने 15 दिन का समय दिया है मैडम को कि यदि मुझे पुख्ता जानकारी नहीं दी जाती कि बजट क्यों नहीं आ रहा है, आपने मांग पत्र कितने भेजे हैं, वहाँ क्या प्रोसेस हो रही है, ये ऐसी जानकारी नहीं देती है मैडम, तो मुझे लास्ट ऑप्शन मेरा आत्मदाह का रहेगा। क्योंकि मैं थक चुका हूँ गुहार लगाते लगाते। जिस वक्त मैंने ये कार्य किया था उस समय मैंने अपना स्वयं का गोल्ड बेचा था। उस समय का गोल्ड और आज के गोल्ड में जमीन आसमान का अंतर हो चुका है। आज से 2 साल पहले इस काम को करने से पहले आपने अपना सोना बेचा था मैंने। क्योंकि मैंने सोचा कि चलो आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ कुछ कार्य को, मैं कुछ कमा लूँगा, धीरे धीरे अच्छा हो जाएगा मेरा व्यापार। लेकिन व्यापार की जगह मेरा व्यापार बंद हो चुका है। मैं इन्हीं पैसों के लिए घूम रहा हूँ, दर की ठोकर खा रहा हूँ। मैडम के सामने गुहार लगा रहा हूँ, पिछले कलेक्टर साहब के सामने गुहार लगाया। सभी के साथ गुहार ही लगा सकते हैं और क्या कहें, हम राशि है। सरकार से इनका
मांगना यही है कि इनका जो पैसा है वो इनको जल्दी से जल्दी मिल जाए। और ने एक ये भी बात कही कि अगर इसी तरह से चलता रहा तो ये आत्मदाह भी कर सकते हैं। हालांकि ऐसी नौबत नहीं आएगी, प्रशासन, निवाड़ी प्रशासन की मदद ज़रूर करेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं। क्योंकि अगर आम आदमी का शोषण इसी तरह रहेगा तो जैसा शिवाजी ने बताया, सेम यही कंडीशन आम आदमी के साथ घटना भी घट सकती है। शिवाजी, अगर आप प्रशासन से मांग रखते हैं तो करीब आपको कितने दिन में आप चाहते हैं कि आपका जो समस्या है इसका निराकरण हो जाए? अब 3 वर्ष गुजर चुके हैं तो मैं ही चाहूँगा कि एक आध मंथ तो लग सकता है बजट मंगाने में मैडम को। जब 3 वर्ष गुजर चुके हैं तो एक आध माह और मुझे मिल जाए, कि मुझे मिल जाए पैसा, कैसे भी करके पैसा मिल जाए। और वैसे तो मैं 15 दिन का इंतज़ार करूँगा, क्योंकि मैं परेशान इतना हूँ कि आपको क्या बताएं। ठीक, तो मेरी भी सरकार से और निवाड़ी प्रशासन से मांग है कि ऐसे व्यक्तियों का पैसा बिल्कुल ना रोका जाए, क्योंकि ये लोग अपनी खुद की मेहनत से अपने काम को करते हैं। अब देखना इसमें ये है कि आखिर शिवाजी को उनकी मेहनत का पैसा मिल पाता है या नहीं। देखते रहिए लक्ष्य इंडिया 24 न्यूज़ चैनल। इससे जुड़ी जो भी जानकारी आएगी हम आप तक ज़रूर पहुंचाएंगे। थैंक यू।